ओम शांति। किसी के मन में अपनी बात बिना बोले पहुंचाएं 48 घंटे में 100% रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि लोगों के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं इसके लिए बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने इस सवाल के लिए किया है, पूछा है कि हम बहुत रिश्तों से परेशान हैं, किसी का डिवोर्स होने के लिए जा रहा है, कुछ ऐसी समस्याएं बन गई हैं, कंडीशन ऐसी बन गई है जिसके कारण वो बात नहीं कर सकते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, महीनों से बात नहीं हो रही है, कॉल पर बात नहीं हो रही है उनकी। तो उन्होंने पूछा कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे हम अपने मन की बात सामने वाले के मन में पहुंचा सकते हैं। तो इसको टेलीपैथी या मेंटल मैसेजिंग कहते हैं। ये क्या होती है और कैसे हम किसी को अपनी बात दूसरे के माइंड पर कैसे भेज सकते हैं, आज आपको इसका जवाब बताएंगे। और आपके मन में भी शायद कभी ये सवाल आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि ऐसे किसी से हम बात नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। तो कभी ना कभी आपने सोचा हो कि मुझे कोई ऐसी टेक्निक पता चल जाती कि मैं सामने वाले के माइंड में ये बात मैं डाल देता, तो ये टेक्निक आज आपके लिए है। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे आते रहते हैं कि किसी कोई बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो मुझसे बात करें, और हमारे रिलेशनशिप में कोई इशू है या हमारे रिलेशनशिप किसी कारण से बिगड़ गए हैं, कुछ ऐसा कारण बन चुका है जो हमारे रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है वो ठीक हो जाए। इस तरह से कभी कभी कुछ अन्य मैसेज के लिए भी कहते रहते हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि कुछ अन्य मैसेज के लिए किसी गलत तरीके से किसी के साथ कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोग कहते रहते हैं। तो आपको ये बात साफ साफ बता देते हैं कि आप किसी के दिमाग पर कोई ज़बरदस्ती का मैसेज नहीं डाल सकते हैं। याद रखिएगा कि कोई ऐसा मैसेज कि जिसमें सामने वाले का नुकसान हो, ऐसा कोई भी मैसेज कि आप कुछ मेरे साथ ऐसी डील कर लो, कोई ऐसा धंधा बिजनेस हमारे साथ शामिल होकर के कर लो जिसमें आपका नुकसान हो जाए और मेरा फ़ायदा हो जाए, ऐसा कोई भी गलत काम आप नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। आपको सिर्फ वही काम करना है कि जिसमें सामने वाले का भी फ़ायदा हो और आपका फ़ायदा हो और अधिकतर जन कल्याण हो, आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे, ऐसा काम आपको करना है। तो आपको बताते हैं कि मेंटल मैसेजिंग या टेलीपैथी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप जो इसका होता है कि ध्यान से समझना है आपको कि आपको अपने मन को बिल्कुल शांत करना है। शांत करने के लिए आपको बिल्कुल एकांत जगह पर एकाग्र होकर आपको बैठ जाना है। शांति से एक जगह आपको बैठ जाना है, बिल्कुल एकांत में जाकर के। और आपको शांत बैठ करके क्या करना है, आपको बिल्कुल एकाग्र अपने मन को करना है। मन में कोई गंदे बुरे नेगेटिव किसी भी प्रकार के विचार नहीं आना चाहिए और आपको एकदम शांत अवस्था में बैठना है। शांत अवस्था में बैठ करके आपको देखना है कि मैं एक आत्मा हूँ। आपको देखना है आत्मा, अपने आप को, इस शरीर को भूल जाना है, क्योंकि हमारा इस शरीर अलग है और इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति जिसको हम सोल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वो हमारे शरीर को चलाती है। तो वो हमारे इस शरीर के अंदर विराजमान रहती है और वो हमारी भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं। जो भाई बहन हमारे पुराने हैं वो तो सभी जानते हैं इस बात को, जो ज्ञान में चलते हैं, जो नए हैं वो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये बात बता रहे हैं। तो आपको बिल्कुल एकाग्र होकर के मन को शांत करके एकदम बैठ जाना है। और फिर थोड़ी देर के लिए आपको कुछ, अगर अपने मन को एकाग्र करने के लिए कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छा एक परमात्मा कोई भजन या गीत सुन सकते हैं, आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, आपका मन शांत हो जाए और आप बिल्कुल अपनी आत्मा को फील करें, आप अपनी आत्मा को देखें और आप बार बार बोलें, मैं शुद्ध चैतन्य पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये 4 संकल्प आपको 3 बार रिपीट करना है।
और फिर आपको संकल्प करना है कि मैं अपने इस देह से न्यारी हूँ, मन से बिल्कुल ऊपर हूँ और मैं जो भी काम करने के लिए जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ, वो पूरी तरह से मेरे और सामने वाले की उसमें भलाई है। इसलिए मेरे इस काम को हे प्रभु परमात्मा स्वीकार किया जाए। यूनिवर्स को आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं और एक बिल्कुल प्रेयरफुल होकर के आपको बैठना है। मन को आप बिल्कुल शांत कर लें, पहला लेवल ये होता है। दूसरा, आप प्रेयरफुल हुए, आपने यूनिवर्स से इस बात की परमिशन ले ली, आपने ईश्वर से परमिशन ले ली इस बात की कि मैं इस बंदे को मेंटल मैसेज देने के लिए जा रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी इसमें हेल्प करना। आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया। अब क्या करना है आपको? तीसरी बात, आप सामने वाले से अब कनेक्शन बनाएंगे। ये होगा सोल टू सोल लेवल कनेक्शन। इसी के लिए आपको जो पहले बताया है कि आपको पहले फील करना है कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, इस शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर तो मेरा अलग है, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। जो हमारी जहाँ बताया कि बिंदी और तिलक लगाते हैं, वह आत्मा का निवास होता है। और आपको ये समझना है कि मैं शुद्ध चैतन्य पवित्र आत्मा हूँ और मैं सामने वाले की भलाई के लिए मैं ये मैसेज उसको देने के लिए जा रहा हूँ। और आपको बिल्कुल यही देखना है, जो हमारी भृकुटी, जिसको भृकुटी बोलते हैं, वहाँ आत्मा रहती है जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं, उसको देखना है। और आपको ये रिपीट करना है कि मैं सामने वाले की भलाई के लिए ये मैसेज देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे किसी के अंदर अगर कोई गंदी आदत होती है तो उसको आप ये मैसेज दे सकते हैं। जैसे किसी को कुछ नशा करने की आदत होती है, जैसे किसी को शराब पीने की आदत है, तो आप उसको ये मैसेज दे सकते हैं, ये गलत आदत छोड़ने का मैसेज दे सकते हैं। आप किसी को कोई कॉल बैक करने का मैसेज दे सकते हैं। जैसे किसी का बच्चा गुम हो गया है, आप उसको कॉल बैक करने का मैसेज दे सकते हैं। या फिर आप जैसे पति पत्नी हैं और आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपके किसी न किसी कारण से संबंध खराब हो गए हैं, आपका डिवोर्स होने वाला है, तो आप उसके लिए मैसेज दे सकते हैं कि हमारा संबंध फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा और हम पहले की तरह एक अच्छी फैमिली बन करके, अच्छे पति पत्नी बन करके हम पहले की तरह रहेंगे। माना ऐसा कोई भी मैसेज आप चुन सकते हैं जिसमें सामने वाले की भलाई हो, सामने वाले का भला हो। तो पहले आपको वो मैसेज अपने दिमाग में आपको क्लियर करना है। अब आपने वो मैसेज क्लियर कर लिया है, अब आप क्या करेंगे? आप आत्मा के लेवल पर आ चुके हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है? अगली जो बात है कि उस व्यक्ति को इमेजिन करना और उस व्यक्ति को स्पेशली आँखों के सेंटर में, जो आपको बताया है जहाँ आत्मा का निवास होता है, जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं, यहाँ पर देखना है। आप मेंटली उसकी पिक्चर आपने अपने दिमाग में बनाएंगे और क्लियर कट करके कहेंगे कि इसका चेहरा मैं अपने सामने लाती हूँ। पहले अपने को आत्मा समझना है, बिल्कुल शांत होकर के आंख बंद करके अपने को आत्मा देखना है। बिल्कुल लाइट, आत्मा का जो रूप होता है वो होता है पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति, पावरफुल ज्योति होती है, वो बहुत पावरफुल शक्ति होती है। बस उसको देखना है, उसको देख करके और फिर आपको सामने वाले की फ़ोटो बिल्कुल अपनी आँखों के सामने लाना है और सामने वाले को भी आत्मा ही देखना है कि वो भी एक आत्मा है, ज्योति है, और मैं भी एक आत्मा ज्योति हूँ। और आपको अपनी आँखों के सामने लाना है और आपको ये संकल्प करना है कि मैं इस आत्मा को ये मेंटल मैसेज देना चाह रही हूँ, ये मैसेज इस तक पहुँच जाए। ऐसा बोल करके आप एक मेंटल कनेक्शन फील करेंगे कि एक आपकी आत्मा से एक वाइट किरण निकल रही है, एक लाइट की वाइट किरण निकल रही है, ऐसा महसूस करेंगे। और सामने वाले से और उसकी थर्ड आई से भी वो किरण निकल रही, उसकी आत्मा से भी और आपकी आत्मा से भी वो किरण निकल रही है और दोनों का आपस में कनेक्शन जोड़ रही है। वो वाइट किरण जो लाइट होती है वो दोनों को कनेक्ट कर रही है, ऐसा आप फील करें। इस बात को अच्छे से समझना, आपकी आत्मा से अंदर से वो वाइट किरण निकल रही, सामने वाले के अंदर से वो किरण निकल रही है और दोनों को कनेक्ट कर रही है, दोनों को जोड़ दिया है, आपस में दोनों का कनेक्शन जुड़ गया है, ऐसा आप फील करें।
उसके बाद जब आपको ये फ़ील होने लगे कि कनेक्शन आपका जुड़ गया है, तो आप कहीं न कहीं से ऐसा जब आप महसूस करेंगे कि डीपली आपका कनेक्शन हो गया है, तो आपकी थर्ड आई के ऊपर एक सेंसेशन सा होने लगेगा, भ्रुकुटी जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ कुछ हल्का-सा महसूस सा होने लगेगा आपको। वो एक टाइप का इंडिकेशन है कि आपका कनेक्शन जुड़ चुका है। आप शुरू-शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए छोटे-छोटे मैसेज दे सकते हैं। जैसे आप सिंपली किसी को कह सकते हैं कि आपको प्यास लगी है, आप जा कर के पानी पी लो। और फिर आपके वो कोई रिलेटिव व्यक्ति है, उसको आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आपको प्यास लगी थी क्या? तो ऐसी छोटी-छोटी एक्सपेरिमेंट करने से आपका मन बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ काम करती है। और फिर जब बात आती है कि आपको अब रियल मैसेज भेजना है, तो अब अपनी बात को कहें। जैसे पहले आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, आप कनेक्ट हो गए, अब आप यहाँ पर अपनी बात को कह रहे हैं। आप उस व्यक्ति से बोल रहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक पत्नी हैं मान लीजिए या पति हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे अभी कॉल बैक करेंगे। आप ये संकल्प कीजिए, ये माना सामने वाले से बोलिए कि देखो मैं आपको याद कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं और आप मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कुछ गलतफ़हमियों के कारण हमारे रिश्तों में दरार पड़ गई है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे 24 घंटे के अंदर ज़रूर कॉल बैक करेंगे। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मेरे से बात करना चाहते हैं और हमारे संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और हम एक दूसरे के लिए ही इस दुनिया में आए हुए थे और हमारे और आपके जैसा और इस दुनिया में कोई संबंध नहीं है। हमारे संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप ज़रूर मुझे कॉल बैक करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपका कॉल मेरे पास आएगा और आप कॉल बैक कर रहे हैं, आप कॉल बैक कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और आप मेरा हाल-चाल ले रहे हैं और मैं आपका हाल चल रही हूँ, आप भी बहुत खुश हैं। मैं आपसे बात करके बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है। आपने ऐसा मैसेज दे दिया है, सामने वाले को आपने ऐसा मैसेज दे दिया है। अब आप इंतज़ार कीजिए, 24 घंटे के अंदर सामने वाले का कॉल आपके पास आएगा और आप भरोसा कीजिए इस बात पर, विश्वास कीजिए इस बात पर, 24 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आएगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कितने ही लोगों को इस बात के लिए कराया है, सैकड़ों बार आजमाया हुआ है, भरोसा किया हुआ है कि टेक्निक काम करती है, बहुत प्यार से काम करती है। तो ऐसे करके आपने मेंटल मैसेज दिया, आपने ये मेंटल मैसेज दे दिया, फिर आप महसूस करेंगे कि आपने वो मैसेज दे दिया और वो व्यक्ति मुझे कॉल बैक कर रहा है। पूरा सिस्टम जब कंप्लीट हो जाए तो मेंटली अपना कनेक्शन उस चीज़ से आप कट कर दें और आपका कनेक्शन ना रहे, आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति से ना रहे, माना फिर कनेक्ट कर दें। जो कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ था, जो उसको आप बिल्कुल उसको कट कर दें। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको बताया है और इसमें आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तरह का कोई गलत मैसेज, कोई गलत नुकसान करने वाला, किसी का बुरा करने वाला कोई मैसेज आप इसमें नहीं डालेंगे। दूसरी बात, सिर्फ आप अपनी बात को एक बार रिपीट करेंगे, एक ही बात को रिपीट करेंगे, माना उसमें आप ऐसा नहीं कि 2-4 बातें और ऐड कर लें कि हमारा एक काम भी हो जाए, ऐसा भी कर दो, ऐसा भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात इसमें रिपीट करनी है, जो आप विशेष चाहते हैं वो ही आपको रिपीट करना है और उस बात को आप 21 बार तक आप रिपीट करना है। आपको 21 बार तक आप उसको रिपीट कर सकते हैं कि आप मुझे कॉल बैक कर रहे हो, कॉल बैक कर रहे हो, हमारे संबंध बहुत अच्छे से बन रहे हैं। और आपको ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठानी है और मन का विशेष ध्यान रखना है कि उस टाइम पर मन बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, मन यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए आपका। उस टाइम पर मन में किसी प्रकार के और फालतू के विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि मन में जितनी एकाग्रता होगी उतना ही जल्दी आपका काम बनेगा। इस टेलीपैथी की उतनी ही पावर बढ़ती चली जाएगी जितना आपका मन एकाग्र होगा। तो ऐसा आप करके देखें, बहुत ही पावरफुल चीज़ है और बहुत ही प्यार से सामने वाले के माइंड लेवल पर ये बात पहुंच जाती है, सोल लेवल पर ये बात पहुंच जाती है और सबसे
उत्तम बात ये है कि सोल लेवल पर आप सबसे ये बात कर सकते हैं और आप इसके द्वारा जन कल्याण का मैसेज डाल सकते हैं कि आज से आप रोज़ मेडिटेशन करोगे, आप अच्छा काम करोगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी और उससे सामने वाले की आत्मा के अंदर ये चीज़ जागृत हो जाएगी। तो आप भी ऐसा प्रयास करेंगे, आप जनता का कल्याण करेंगे, सबका भला करेंगे, विश्व का कल्याण हो, सबके लिए ये मेंटल मैसेज दें कि सब लोग मेडिटेशन करें, सभी आत्माएँ परमात्मा से कनेक्ट हो जाएँ, सभी आत्माएँ परमात्मा से सुख शांति का वर्षा प्राप्त करें, जो उनके जीवन में परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ दूर हो रही हैं और सभी की लाइफ बहुत अच्छी बन रही है, सभी बहुत सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। और विशेष ध्यान दें कि जन कल्याण के लिए ही, सामने वाले के कल्याण करने के लिए ही आपको ये कार्य करना है, किसी का बुरा करने के लिए आपको ये काम नहीं करना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तो आपकी बात ज़रूर सामने वाले तक पहुंचेगी और आप सबका भला करते रहेंगे, आपके संबंध पहले के जैसे बन जाएंगे। ओम शांति।